मुकेश सहनी की क्या अस्तित्व है, उनका क्या विरासत है, क्या उनकी बिसात है उत्तर प्रदेश में। आप इसी बात से आंकलन लगाइए कि 19 प्रत्याशी जो थे इनके विधानसभा सीटों पर, 19 विधानसभा सीटों पर जी वो 1000 वोट से कम लाए। बीजेपी के कई छोटे छोटे नेता भी अब नीतीश कुमार से सवाल कर लेते हैं, ललन सिंह से भिड़ जाते हैं, और उस पार्टी को आप लगातार मतलब बोले जा रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ आपके बयान आ रहे हैं, लगातार विरोधाभास दिख रहा है कि अब मुकेश सहनी का जो दिन है बिहार में वो लदने लगा है। ये किसकी राजनीति करते हैं? जात की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ जात की राजनीति है इनकी। कौन सी जात? तो जो सहनी होते हैं, जो मछुआरे हैं, जो मल्लाह केवट, यही लोग ना। कहीं चले जाइए, किसी मछुआरे से बात कर लीजिए, किसी मल्लाह से बात कर लीजिए, आप बात कीजिए उनसे मुकेश सहनी के बारे में, आज भी आधा से ज्यादा बिहार इनको नहीं जानता है। वो पार्टी है जिसके पास अमित शाह है, जिनके ऊपर बार बार ये आरोप लगते रहा है कि विधायकों को खरीदने और बेचने का आरोप लगा है ना। कई दफा इनके साथ कभी तेजस्वी के साथ गए, फिर वहां पर पीठ पर छुरा भोंकने की बात कहे, खंजर मारने का बात कहे, धनक की खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ पर खंजर भोंका गया है। तेजस्वी यादव को याद होगा जी 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 165 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में ये ताल ठोके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, याद होगा। लेकिन स्थिति ऐसी हुई इनकी कि इन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिल पाया जो 165 सीटों पर लड़ सके। उन 165 सीटों पे इन्होंने मोटरसाइकिल बंटवा दिया, साइकिल बंटवा दिया, चुनाव प्रचार तक कर दिया। और जब प्रत्याशी इनको नहीं मिलता है तभी क्या करते हैं, 53 सीटों पर आ जाते हैं ये। बिल्कुल, अमित शाह के राइट हैंड माने जाते हैं बिहार में। अमित शाह के साथ इन्होंने मंच भी साझा किया था, वो तस्वीरें भी सबके सामने आई जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है विशाल। आपको बता दें कि बोचहां विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में देखिए, सभी पार्टियां विधान परिषद के चुनाव लेकर के तैयारी कर रही थी, लेकिन अब विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है मुकेश सहनी को लेकर के। मुकेश सहनी दो नाव पर तैर रहे हैं, ऐसे में नाव उनकी कही जा रही है डूबनी तय है। अभी वो एनडीए में है और बिहार सरकार में मंत्री हैं, मत्स्य पशुपालन विभाग उनको मिला है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ वो जोर शोर से प्रचार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और बगावती तेवर के साथ वो दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे। 65 सीटों पर चुनाव लड़ते लड़ते 0 भी सीट, एक भी सीट नहीं आया है। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के सवाल उठने लगा है। बोचहां सीट पर बीजेपी कैंडिडेट उतार रही है या फिर मुकेश सहनी अपने पार्टी को वहाँ से चुनाव उतारेगी। कि आपको बता दें, 2020 विधानसभा चुनाव में बोचहां सीट वीआईपी कोटे में आया था और वहाँ से मुसाफिर पासवान ने चुनाव लड़ा था और उनके निधन के बाद सीट खाली हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या राजनीतिक भविष्य बोचहां सीट के साथ मुकेश सहनी की खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो सवाल यही है, जिस तरीके से देखिए उठापटक चल रहा है मुकेश सहनी को लेकर के, क्या बोचहां सीट के बाद अगर उनको नहीं मिलता है मौका तो फिर क्या उनकी राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगी क्या? देखिए, वीडियो की शुरुआत में विशाल से पहले जो हमारे दर्शक हैं, जो हमने पूर्व में भी एक चैनल में काम किया है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे दिया जाए। बिल्कुल। और अब हम एक नए प्लेटफॉर्म पर आए हैं, द पंचायत। कुछ महीनों का सफर हो चुका है पंचायत का, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो पुराने दर्शक रहे हैं, जिन्हें हमारा बात पसंद आया, जिन्हें हमारा जो एनालिसिस हम करते आए हैं लगातार, हमें और विशाल को आपने कई दफा साथ में देखा, वो द पंचायत को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज है हमारा, उस पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि लगातार, चूंकि बोचहां सीट का जिक्र है, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी का जिक्र है, तो हम उन पर अपडेट्स लेकर जरूर आते रहेंगे और रोजाना आएंगे। अब देखिए, चूंकि बोचहां सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी का पहले आप राजनीतिक यात्रा देखिए विशाल। बिल्कुल। मुकेश सहनी जो है वो 2000 मुंबई में सेट डिजाइनर थे जी। मुकेश सोनी इनका नाम था, सहनी उस समय नाम भी नहीं था जी। मूलतः दरभंगा के रहने वाले हैं, मैथिल क्षेत्र के रहने वाले हैं जी। और बिहार ये कब आते हैं? 2014 में जी। 13 में आ चुके होते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट खुद का ये शुरू करते हैं 2014 में। लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा को साथ देते हैं ये। बिल्कुल, अमित शाह के राइट हैंड माने जाते हैं बिहार में। अमित शाह के साथ इन्होंने मंच भी साझा किया था, वो तस्वीरें भी सबके सामने आई जी। अब उसके बाद से अब आज के संदर्भ में हम आए, बीच में कई दफा इनके साथ कभी तेजस्वी के साथ गए, फिर वहां पर पीठ पर छुरा भोंकने की बात कहे, खंजर मारने का बात कहे। लालू के प्रति इनका कभी न कभी प्यार उभरता रहता है, लेकिन तेजस्वी के प्रति नहीं। हमें याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था वहां पर मौजूद, जब अचानक ये खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ पर खंजर भोंका गया है, तेजस्वी यादव को, याद होगा जी जी जी। और वहां से निकल जाते हैं, फिर आते हैं एनडीए में, 2020 का बात है, 20 की बात है, और तय होता है कि 4 सीट इनको दिया जाएगा।
खैर ये खुद भी लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर से, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन 4 प्रत्याशी इनके टिकट पर, वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं जी। बोचहा, उसके बाद राजू सिंह साहेबगंज से जीतते हैं, सवर्णा सिंह जीतती है, तो कुल इनके 4 जो प्रत्याशी हैं वो जीत जाते हैं। अब देखिए अचानक मुकेश सहनी का जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो उछाल मारने लगता है और इसका प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो हमें अभी बीते उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला। आपको याद होगा कि बिहार में जब बिहार कैडर के नेता जैसे कि संजीव चौरसिया को बनाया गया था उत्तर प्रदेश का प्रभारी, फिर मिथिलेश तिवारी उत्तर प्रदेश चुनाव में रहे पूर्वांचल के, तो बिहार से भी बीजेपी के कई नेता यूपी मूव किए, राधा मोहन सिंह, बिल्कुल। तो इन तमाम नेताओं के पहुंचने के बहुत पहले मुकेश सहनी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना कैंप लगा चुके थे जी। फूलन देवी का प्रकरण चला, बिल्कुल, फूलन देवी की प्रतिमाएं लगाई जा रही, प्रतिमा को लगाकर बवाल खड़ा हुआ जब योगी आदित्यनाथ इन्हें रोक देते हैं बनारस में, बिल्कुल, बनारस में रैली निकलता है जी। 165 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में ये ताल ठोके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, याद होगा। लेकिन स्थिति ऐसी हुई इनकी कि इन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिल पाया जो 165 सीटों पर लड़ सके। उन 165 सीटों पे इन्होंने मोटरसाइकिल बंटवा दिया, साइकिल बंटवा दिया, चुनाव प्रचार तक कर दिया, और जब प्रत्याशी इनको नहीं मिलता है तब ये क्या करते हैं 53 सीटों पर आ जाते हैं जी, कि अब हम 53 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे जी। और जब परिणाम आया, अभी 2 दिन पहले परिणाम आया, देश ने परिणाम देखा, भले योगी आदित्यनाथ जीत गए, सपा हार गई, लेकिन इन सब के बीच जदयू भी मणिपुर में 6 सीट जीत जाती है। सहनी, मुकेश सहनी की क्या अस्तित्व है, उनका क्या विरासत है, क्या उनकी बिसात है उत्तर प्रदेश में, आप इसी बात से आंकलन लगाइए कि 19 प्रत्याशी जो थे इनकी विधानसभा सीटों पर, 19 विधानसभा सीटों पर वो 1000 वोट से कम लाए हैं। किसी को 238 आया है, किसी को 378 आया है, किसी को 443 आया है, इस तरह वोट आया है इनको। मतलब समझिए इनका स्थिति। मात्र 3 प्रत्याशी ही ऐसे रहे हैं जो 5000 से 5500 वोट के बीच में रहे हैं, मात्र 3। बाकी सब के सब 2000-2500 में सिमट गए हैं, बिल्कुल। तो वहां पर तो और इसके एवज में इन्होंने खोया क्या, पाया तो कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में। इसके एवज में इन्होंने भाजपा का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, भाई इनको अगर आज मत्स्य पशुपालन विभाग मिला बिहार सरकार में, मंत्री अगर ये बन गए, उतना बड़ा आवास जो इनको मिला हुआ है, जहाँ पर ये फूलन देवी का बड़ा प्रतिमा लगा रहे हैं, जो सभागार बना रहे हैं, हाँ सब कुछ कर रहे हैं, वो भाजपा का ही देन था। जो ये एमएलसी बन जाते हैं, ये मंत्री बन जाते हैं और बाद में उसी भाजपा पे ये सोचते हैं कि देखिए इनका बयान कैसे कैसा आता है। उस दरमियान ये कई दफा इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं वो मेरे रहमो करम पे मंत्री हैं बिहार में। अरे भाई, जिस पार्टी के 74 विधायक हैं, जो पार्टी फिलहाल नीतीश कुमार को आंख दिखाने से नहीं डर रही है जी, संजय जायसवाल का आप पोस्ट पढ़ लीजिए, बिल्कुल कई दफा उन्होंने, और छोटे छोटे नेता बीजेपी के कई छोटे छोटे नेता भी अब नीतीश कुमार से सवाल कर लेते हैं, ललन सिंह से भिड़ जाते हैं, और उस पार्टी को आप लगातार मतलब बोले जा रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ आपके बयान आ रहे हैं, लगातार विरोधाभास दिख रहा है जी। तो अब तो बीजेपी का समय है, 4 स्टेट में जीतने के बाद सोचिए कि बीजेपी का मनोबल अभी कहाँ होगा। उत्तर प्रदेश जहां पर जीतना लगभग नामुमकिन था जी, लगभग कांटे की टक्कर थी, वहां ये 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है जी, कुछ ही कम होगा सीट, बिल्कुल। उस स्थिति में अब मुकेश सहनी क्या करेंगे। और अब देखिए जो ताजा अपडेट आ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में मुकेश सहनी व्यस्त हैं, उस समय मुजफ्फरपुर भाजपा जो है, वहां के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के मुजफ्फरपुर में, उन्होंने बजावते एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ये बात का ऐलान कर दिया गया कि बोचहा विधानसभा सीट जो है मुजफ्फरपुर में, उससे भाजपा के प्रत्याशी खड़े होंगे। अब आज सुबह मैंने खबर किया, उसमें मैंने उन प्रत्याशी का नाम भी बताया, बेबी कुमारी, जो पूर्व में जदयू से भी टिकट पे जीत चुकी है और बीजेपी से भी जीत चुकी है। मतलब बोचहा सीट जो है, भले वो रिजर्व सीट है, भले उससे मुसाफिर पासवान लड़ते हों या फिर लोजपा के अमर आजाद लड़ते हों या राजद के कोई लड़ते हों, लेकिन वो सीट जो है वो ट्रेडिशनली जो है ना वो बीजेपी या जेडीयू का है जी। अब उस स्थिति में ये तय बात है कि पूर्व में जो विधायक रह चुकी हैं उनके टक्कर में मुकेश सहनी किसी को उतारेंगे तो वो कमजोर पड़ेंगे, बिल्कुल। दूसरी बात, ये तो बोचहा की बात हो गई, आप मुकेश सहनी के विधायकों का ही बात ले लीजिए ना। राजू सिंह का मैंने इंटरव्यू किया था जी। राजू सिंह ने कहा था कि हम जो है वो जनता के साथ जाएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल कहा था उन्होंने जी। सवर्णा सिंह का नाम तो अब चल रहा है कि मुकेश सहनी के बाद वो मंत्री बनने जा रही हैं, तो वो मुकेश सहनी का जो एमएलसी का खत्म होने वाला है डेट, उसके बाद सवर्णा सिंह को मंत्री बना देना है, मत्स्य पशुपालन विभाग जो सवर्णा सिंह को चल रही है तमाम। तो अब सोचिए विशाल की इस स्थिति में सवर्णा सिंह क्यों जाएंगे मुकेश सहनी के साथ। तो ये तमाम जो प्रकरण है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, साफ इंडिकेशन है कि अब मुकेश सहनी का जो दिन है बिहार में वो लदने लगा है। और अभी देखिए, अभी भी इनका सूझबूझ आप देखिए
पता नहीं कहाँ से इनको कौन इनका पीआर करता है, कौन इनको ज्ञान देता है मुकेश सहनी को, कि इतना होने के बावजूद मुकेश सहनी जो है वो अब झारखंड के दौरे पर है, रांची में रोड शो कर रहे हैं। अरे भाई आपका घर जो है दरभंगा वो संभाल नहीं रहा है, सहरसा में आप सिमरी बख्तियारपुर से हार जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में आप प्रचार कर रहे हैं। सोचिए ना कि पार्टी मजबूत कर रहे हैं। 3 विधायक आपका आपसे नहीं संभल रहा है, बोचहा पे अभी आपको फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने पिछला खबर जो किया पंचायत पर जी 7 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं अपने एमएलसी विधान परिषद चुनाव में। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा, सारण, रोहतास और कैमूर, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज और दरभंगा। अब समझिए ये 7 जो सीट है ना एमएलसी का, ये सब का सब बीजेपी यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। एक भी जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ ये खड़ा नहीं किया है। तो अभी चिराग पासवान भी बनना चाह रहे हैं। चिराग पासवान ने 2020 में क्या किया था कि जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए और बीजेपी को इसका बेनिफिट मिला। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम जो है वो जेडीयू को सपोर्ट कर देंगे तो नीतीश कुमार के नजर में अच्छे हो जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो आप बताइए कि ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं बिहार में? ये तो मुकेश सहनी ही जाने, लेकिन इसका नुकसान होगा इनको। देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से 7 सीटों पर इन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर के उम्मीदवार उतारे हैं और अन्य जो रेस्ट सीट बढ़ जाते हैं, उन्होंने कहा है, बाकायदा फेसबुक पे पोस्ट लिखा है कि हम एनडीए को समर्थन करेंगे। एनडीए रेस्ट सीट में आप एनडीए को समर्थन करें, बाकायदा उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। यहाँ पे सवाल उनसे पूछना चाहिए कि एनडीए में आप किसको समर्थन कर रहे हैं? क्या बीजेपी एनडीए में नहीं है? जी 7 उम्मीदवार जो जगह से उतारने का क्या मतलब है? और ये 7 बीजेपी वाले हैं, जहां से बीजेपी फाइट कर रही है वहीं से इन्होंने प्रत्याशी उतारा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रत्याशी जो है वो जेडीयू के खिलाफ भी उतार दिए। आप एनडीए कह रहे हैं तो क्या एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। एनडीए बिल्कुल 74 सीट है उनके पास, एक ही सीट ज्यादा है ना, राजद के पास 75 सीट है। आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? तो देखिए अब बीजेपी और खासकर बिहार बीजेपी जब नीतीश कुमार को बख्शने को तैयार नहीं है। कल लौरिया से विधायक विनय बिहारी ने जो बोला नीतीश कुमार के विधायकों के बारे में, कितना हास्यास्पद है और कितना दुखद भी है कि अपने गठबंधन के बारे में। और गठबंधन छोड़िए, आप किसी दल से विधायक है तो विधायकों को आप इस तरह नहीं कर सकते। मतलब आज जेडीयू को आग तड़ने में तो बीजेपी को समय नहीं लग रहा है। ये मुकेश सहनी के पास क्या जनाधार है? कई बार बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता है, शासन को लेकर के, प्रशासन को लेकर, शराबबंदी को लेकर के तमाम सवाल उठाते रहते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, ये किसकी राजनीति करते हैं? जात की राजनीति करते हैं। बिल्कुल सिर्फ जात की राजनीति है इनकी। कौन सी जात? तो जो सहनी होते हैं, जो मछुआरे हैं, जो मल्लाह, केवट, यही लोग ना जो पानी से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं, पानी से अपना जीवन यापन करते हैं, वही उन्हीं का बिजनेस, माफ कीजिएगा, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब सोचिए आप एक बात कि उनकी राजनीति कर रहे हैं। वो 19 सीटों का आकलन आप कर लीजिए जिन पे इनको 1000 से कम वोट आया है। क्या उन 19 सीटों पर 1000 से भी कम मल्लाह और केवट रहते होंगे? असंभव। बिल्कुल कम से कम भी होंगे तो 20-25 हजार जरूर होंगे। इनके समाज के लोग इनको 5-10% वोट कर रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से अगर सिर्फ इनको मल्लाह और केवट वोट कर दिए होते तो ये जीत गए होते। बिल्कुल, आप कहीं चले जाइए, किसी मछुआरे से बात कर लीजिए, किसी मल्लाह से बात कर लीजिए, आप बात कीजिए उनसे मुकेश सहनी के बारे में, आज भी आधा से ज्यादा बिहार इनको नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश में ये बहुत दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, निषादों का वोट लेने की कोशिश कर रहे थे, निषाद समाज को, मल्लाह समाज को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी तमाम कोशिशें इनकी विफल हो गई, खराब हो गई। और जहाँ तक इन्होंने 165 सीटों पर मोटरसाइकिल बांटे थे, तमाम उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए। इस तरह से अब लगातार जिस तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश और चुनाव में आंख दिखा रही थी, अब बिहार में एमएलसी, बिल्कुल बता दे रहा हूँ विशाल, इस बार का जो जीत हुआ है बीजेपी का जी, अब उसी दिन प्रशांत किशोर का बयान भी आया कि अगले 25 सालों तक देश में भाजपा की सरकार रहेगी। बिल्कुल। और उसी दिन रात में जब देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भी इशारे में कह दिया कि अगले 25 सालों की हमारी रणनीति तैयार है। आप समझिए कि उनकी अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में 25 सालों तक का एक पूरा रणनीति बनाया गया है। अब ठीक है, उनका जो भी रणनीति हो वो चर्चा का विषय है, बिल्कुल वो डिबेटेबल इश्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो तय है ना भाई कि प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं और मोदी भी बोल रहे हैं जी कि अगले 25 साल हमारी सरकार रहनी है और हमारा रणनीति तैयार है, हमारा फुटप्रिंट तैयार है, उस पर हम काम करेंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान अगर मोदी का साथ पकड़े हैं तो एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक फायदे के लिए सही किए हैं, लेकिन मुकेश सहनी कौन सा राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं बीजेपी का खिलाफत करके, और वो भी ऐसे राज्य में जहां पर दूसरी बड़ी पार्टी है, वो पार्टी है जो सरकार में है, वो पार्टी है जो आपके तीनों विधायकों को कभी भी तोड़ के अपने पाले में कर सकती है, वो पार्टी है जिसके पास अमित शाह है, जिनके ऊपर बार बार ये आरोप लगते रहा है कि विधायकों को खरीदने और
बेचने में बेचने का आरोप लगा है ना उनके ऊपर। बिल्कुल। तो आप खुद अपना सूझबूझ अब समझिए, मुकेश सहनी की बोचहा विधानसभा सीट सही मायने में ये तय करने वाली है कि मुकेश सहनी का आगामी जो भविष्य है बिहार की राजनीति में वो क्या होगा। क्योंकि अगर ये सीट हार जाते हैं, और हार भी सकते हैं, क्योंकि बेबी कुमारी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है और 2 महीने से वहां कैंपेन कर रही हैं, बजाते भाजपा का उनको हरा सिग्नल मिल गया है, ग्रीन सिग्नल उन्हें मिला हुआ है कि आप फील्डिंग करना शुरू कीजिए अब उस विधानसभा में, आपको लड़ना है और जीतना है। तो सही बात है कि ये तय कर दिया जाएगा कि मुकेश सहनी का क्या भविष्य होगा। तो एक आखिरी सवाल जाते जाते बन रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंख दिखा रहे हैं और सरकार बनने को लेकर के 1 साल हो गया, दूसरा बजट सत्र बिहार का चल रहा है, ऐसे में मुकेश सहनी का अगर कार्यकाल देखें तो बिहार में कम रहे हैं, बाहर में ज़्यादा रहे हैं, और इस बीच उनका जो एक काम है, सरकार के जो विभाग ने जिनको काम दिया है वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ना तो अपनी सरकार बचा पाएंगे, ना अपने मंत्री पद बचा पाएंगे, और ना ही अपने लोगों को काम आ पाएंगे सरकारी स्कीम का फायदा दे करके। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले इनका एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक सन्नी बॉक्सर नाम का लड़का था जी, सन्नी यादव, इन्हीं के पार्टी का छात्र अध्यक्ष था। तो छात्र का विंग होता है, उसका अध्यक्ष थे। उसने 110 अधिकारियों की सूची सौंपी थी तमाम मीडिया हाउसेस को, जिसमें एक खुलासा उसके द्वारा किया गया कि उन तमाम 110 अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्होंने करोड़ों करोड़ कमाए हैं जी, समझिएगा। तो बिहार ये रहते नहीं है, रहते हैं दूसरे राज्य में, मंत्री बने हुए हैं यहाँ के, और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो इनका लाइजनिंग है वो भी चलते रहता है। तो तमाम तरह से ये घिर चुके हैं, बीजेपी बख्शने वाली इनको नहीं है। और भले ये दिखा रहे हो कि हम जदयू को सपोर्ट कर रहे हैं तो नीतीश कुमार इनको बचाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी इनको बचाने वाले नहीं। बिल्कुल। तो साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से भविष्य की राजनीति अगर तय कर पाते हैं, ठीक से नहीं कर पाते हैं मुकेश सहनी, अगर बोचहा सीट हार जाते हैं, फिर इनके पाले में नहीं आता, तो इनकी लगभग भविष्य की राजनीति देखने वाली होगी किस तरीके से तय कर पाते। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।